नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज एक और विषय आप सभी के साथ लेकर के आए हैं हम। और लेकिन विषय शुरू करने से पूर्व हम आपसे पुनः अनुरोध करेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लिक बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे द्वारा पोस्ट की गई अपलोड की गई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है राजनीति का अपराधीकरण। और इससे संबंधित विषय अब हम पुनः शुरू करते हैं। न्याय मित्र एमिकस क्यूरी द्वारा संकलित आंकड़े के अनुसार 1 दिसंबर 2021 तक देश भर की विभिन्न अदालतों में विधायकों से जुड़े कुल 4,984 आपराधिक मामले लंबित थे। न्याय मित्र एमिकस क्यूरी को सर्वोच्च न्यायालय ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु विशेष अदालतें स्थापित करने में मदद के लिए नियुक्त किया था। यह प्रवृत्ति राजनीति की अपराधीकरण की बढ़ती घटनाओं को उजागर करती है। न्यायमित्र शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ जो होता है वह होता है अदालत का मित्र। वह व्यक्ति होता है जो किसी मामले में पक्षकार नहीं होता है तथा जो मामले में मुद्दों पर असर डालने वाली जानकारी, विशेषज्ञता या अंतर्दृष्टि प्रदान करके अदालत की सहायता करता है। राजनीति के अपराधीकरण का यदि हम अर्थ जाने तो हमें पता चलता है कि राजनीति में अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है। इसका मतलब जिसमें अपराधी चुनाव लड़ सकते हैं और संसद तथा राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं। यह मुख्य रूप से राजनेताओं और अपराधियों के बीच साठगांठ के कारण होता है। आपराधिक अस्तित्व के उम्मीदवारों की अयोग्यता का कानूनी पहलू ने इस प्रकार है। भारतीय संविधान में संसद या विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने वाले किसी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अयोग्यता के विषय में उपबंध नहीं किया गया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में विधायिका का चुनाव लड़ने के लिए किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करने के मानदंडों का उल्लेख है। इस अधिनियम की धारा 8 ऐसे दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोकती है जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है और दोष अभी सिद्ध नहीं हुआ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगा आरोप कितना गंभीर है। इस अधिनियम की धारा 8(1) और धारा 8(2) के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायिका सदस्य संसद अथवा विधायक हत्या, बलात्कार, आतंकवादियों गतिविधियों में शामिल होने जैसे अपराधों में लिप्त है तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा एवं 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अपराधीकरण का कारण क्या है, यह अब हम जानेंगे। कार्यान्वयन का अभाव। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए बने कानूनों और निर्णयों के कार्यान्वयन की कमी के कारण इसमें बहुत मदद नहीं मिली है। संकीर्ण स्वार्थ। राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए उम्मीदवारों के संपूर्ण आपराधिक इतिहास का प्रकाशन बहुत प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा जाति या धर्म जैसे सामुदायिक हितों से प्रभावित होकर मतदान करता है। बाहुबल और धन का उपयोग। गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के पास अक्सर धन और संपदा काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, इसलिए वे दल के चुनावी अभियान में अधिक से अधिक पैसा खर्च करते हैं और उनकी राजनीति में प्रवेश करने तथा जीतने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी तो मतदाताओं के पास कोई विकल्प नहीं होता है, क्योंकि सभी प्रतियोगी उम्मीदवार आपराधिक प्रवृत्ति के ही होते हैं। प्रभाव क्या पड़ता है इससे, ये जानते हैं आप। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के विरुद्ध है यह एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव करने के लिए मतदाताओं की पसंद को सीमित करता है। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर लोकाचार के खिलाफ है, जो कि लोकतंत्र का आधार है। सुशासन पर प्रभाव पड़ता है, पर प्रमुख समस्या यह है कि कानून तोड़ने वाले ही कानून बनाने वाले बन जाते हैं। इससे सुशासन स्थापित करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रभावकारिता प्रभावित होती है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली में यह प्रवृत्ति यहाँ के संस्थानों की प्रकृति तथा विधायिका के चुने हुए प्रतिनिधियों की गुणवत्ता की खराब छवि को दर्शाती है। लोक सेवकों के
कार्य पर प्रभाव। इससे चुनावों के दौरान और बाद में काले धन का प्रचलन बढ़ जाता है, जिससे समाज में भ्रष्टाचार बढ़ता है तथा लोक सेवकों के काम पर असर पड़ता है। सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा। यह समाज में हिंसा की संस्कृति को प्रोत्साहित करता है और भावी जनप्रतिनिधियों के लिए एक गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें जातिगत भेदभाव आदि भी शामिल होते हैं। आगे की राह क्या है, अब ये जानेंगे हम। चुनाव सुधार पर बनी विभिन्न समितियों दिनेश गोस्वामी इंद्रजीत समिति ने राज्य द्वारा चुनावी खर्च वहन किए जाने की सिफारिश की, जिससे काफ़ी हद तक चुनावों में काले धन के उपयोग पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी और परिणाम स्वरूप राजनीति के अपराधीकरण को सीमित किया जा सकेगा। एक स्वच्छ चुनावी प्रक्रिया हेतु राजनीतिक पार्टियों के मामलों को विनियमित करना आवश्यक है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन को मजबूत करना जरूरी है। मतदाताओं को चुनाव के दौरान धन, उपहार जैसे अन्य प्रलोभनों के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता है। भारत के राजनीतिक दलों की राजनीति के अपराधीकरण और भारतीय लोकतंत्र पर इसके बढ़ते हानिकारक प्रभावों को रोकने के लिए प्रति अनिच्छा को देखते हुए यहाँ के न्यायालयों को अब गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने जैसे फैसले पर विचार करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था राजनीतिक का अपराधीकरण से जुड़े हुए कुछ विषय जो हमने आपके साथ आज साझा किए हैं। इसका स्रोत था इंडियन एक्सप्रेस। और मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आप तक हमारे नोटिफिकेशन का पहुंचते रहें, कि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आप तक ऐसे ही रोचक विषय आपके साथ हम साझा करते रहेंगे। और इसी के साथ आपका हम पुनः धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।